दोस्तों नमस्कार। मैं आचार्य मध्य प्रदेश इंदौर से कुछ विषय के ऊपर ये वीडियो बना रहा है। भाइयों बहनों मित्रों, कारण ये है माता पिता गुरु देव सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है माँ, उसके बाद पिता, तीसरी स्थान पे गुरु, चौथा स्थान पे ईश्वर। गुरु को भी उतना महत्वपूर्ण किरदार है, लेकिन उस विषय पे कोई चर्चा नहीं होता है। गुरु के और माता के ऊपर माता पिता को सपने लात मारता है और उसके बाद सभी ने उसके साथ में गलत व्यवहार करते हैं। और तीसरी बात, बहू आएगा तो सभी पत्ता पलट जाता है। आप लोग कृपया करके माता पिता को ध्यान दे दीजिएगा। संसार वो माता के ऊपर ही चलता है। स्त्री का रूप बहुत अलग है। माता पिता काम करके पैसा ला कर देते हैं, माँ उसकी देखभाल करते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, सभी अपना माँ का ख्याल रख लीजिए, क्योंकि भगवान है तो माँ ही है। भगवान को बाद में देखते हैं, माँ को पहले देखता है। उंगली पकड़ के चलने वो ही सिखाती है। अलग अलग तरीके से अलग अलग मूवमेंट में वो माँ ही सबको साथ देता है। बेटी हो बेटा हो, कभी आपने कभी सोचा है लव करके आप लोग किसी के साथ में भाग जाता है और उसके बाद वो माँ इतना दुखी होते हैं, 17 साल 18 साल आप लोग का इंतज़ार करके अच्छा ये मिलेगा और उसके बाद तो उनको दुखी मिलेगा। कभी ऐसा मत करना है, बोल के कर लो। बेटा भी ऐसे, बहू आने के बाद माँ गया तेल लेने के लिए, बाप गया तेल लेने के लिए, ऐसे कभी मत करना। कारण ये माँ है तो सब कुछ है। वो भी जो बहू को लेके आया तो वो भी एक स्त्री है। कभी उनको भी याद रखना, उनको भी बच्चा बड़ा होएगा, उनको भी ऐसे होना है। अरे तुम्हारा पति के माँ को क्यों नहीं मानती है? तुम्हारा माँ माँ ही है, पति के माँ नहीं है, हैं? शादी करके लेके आए तो वो माँ फरार हो गए हो? तो ऐसा नहीं है। जिंदगी जीना है तो अच्छी तरीके से जिएगा। कुछ गलत काम मत कर लीजिए, कि गलत काम मतलब चोरी चमारी ये मत कर लीजिए। किसी की हेल्प कितना हो सकता है उतना हेल्प कर दीजिएगा। हेल्प करना है तो हिंदू धर्म में क्या इंसानियत है। हिंदू धर्म के बारे में मैं नहीं बोल रहा। मैंने इंसानियत के नाते हमेशा हर व्यक्ति को हेल्प करना चाहिए, करते रहना चाहिए। अपने से कितना हो सकता है, दूसरे के मन का भावना है। किसी के गाली बकने से कुछ नहीं मिलता है। सभी लोग माँ को गाली बकता है और माँ को गाली जो बकना है वो तो उससे सबड़ा मूर्खिदा कोई भी नहीं है। वो खुद ही उसकी माँ को गाली बक रहा है, नहीं तो उसकी माँ का साथ में वो सो रहा है। ऐसे ही व्यवहार होता है। जो किसने दूसरे को माँ को जो गाली बकता है, मेरा जो मिक्स वीडियो बनता है, क्योंकि हर तरीके से हर हालत में कुछ चलना चाहिए। माँ को भी जो गाली बकता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे की माँ को जो गाली बकता है, कोई लेन देन में भी हो तो गाली बकना अनिवार्य नहीं है। गाली से कोई ये नहीं है, कोई पहलवा नहीं है, कुछ भी नहीं है। माँ को जो गाली बकने वाला खुद ही माँ का साथ में सोने वाला, मैं समझता हूँ। दूसरी बात ये है, कभी भी आप सोच लीजिए, कितना भी मुसीबत हो, कभी भी किसी को माँ का गाली मत देना। उसमें वो जो गाली सुनने वाला है वो उसको गाली नहीं बकेगा तो उसका संस्कार, उसका माता पिता का चरण स्पर्श जो बातचीत हो ने दिमाग में उतारा, इसलिए वो तुमको भी गाली नहीं दे रहा है। तो वो तुम गाली उसको दे रहे हो, इसी कैसे वो भी दे सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं दे रहे? तेरा माँ बाप का जो संस्कार है उसका माँ बाप नहीं है, इसलिए वो गाली नहीं बक रहा है। ये हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। जो सामने वाला सुन रहा है इसका मतलब वो ही नहीं है, वो बेवकूफ़ है। वो समझदार व्यक्ति है, बात का बढ़ाना भी नहीं चाहता है। और उसके बाद वो माँ को जो गाली बकने वाला इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है। उससे बड़ा मूर्ख मतलब उसको क्या बताऊँ, शब्द ही नहीं है मेरा कहना। क्योंकि दुनिया में अच्छा काम करो,
पैसा हर जगह पे काम नहीं आता है। कुछ जगह पे पैसा ज़रूरी है, लेकिन हर जगह पे पैसा काम नहीं आता। आपने कितना भी करोड़ों रुपया, रो रुपये कितना भी कमाओ, कोई काम का नहीं है। और आप जाते टाइम वो 1 रुपये भी लेके नहीं जाएगा, ये विशेष ध्यान रख लीजिए। ये जो अपना जो शास्त्र गया है, खेल खत्म, खलास। इसलिए पैसे के अहंकार कभी मत कीजिएगा। पैसा कोई, आज कुछ लोग अरे भगवान को उठा के खुद ही भगवान बनने वाला, कभी साधु संत लो है, शास्त्र कुछ आते है ही नहीं, साधु संत बन गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि भविष्य में बता दूंगा, खुद का भविष्य नहीं मालूम है। देखिए, सभी अपना अपना दाल रोटी चलाने के लिए अलग अलग आदमी अलग अलग किरदार निभा रहा है। उद्योगपति लोग का करना है, कितना पैसा है तो किसी को ये नहीं मालूम है। वो भी किसी के काम कर रहा है, किसी को पैसा देता है, किसी को पैसा नहीं देता है, ये सब होता है। लेकिन जो संसार में जो जीवन चलने के लिए जो रुपया चाहिए तो किसी को जो रुपया रखना वो गलत है, कभी भी मत रखना। हाथ का पैसा कभी भी रख के वो आदमी कुछ नहीं देगा, आदमी हो औरत हो जो भी हो। मेरा कहने का मतलब, जो काम करने वाला व्यक्ति को हमेशा पैसा मिलना चाहिए, देना भी चाहिए। गलत पैसा मत दो, गलत पैसा किसी से ले मत। गाली बकना भी अनिवार्य नहीं है। जो कितना भी गाली बकने वाला है वो मूर्खता है, वो अपन इसमें कोई इंदो परंदो कुछ नहीं है। अर्थात ये निकलता है, किसी प्रकार में आप लोगों को कितना चाहिए, 2 वही चेक मिट्टी चाहिए, उसी में आप लेटेगा, उसमें अंतिम संस्कार होएगा, सब कुछ होता है। फिर पैसा किस बात के? आपने अच्छा काम किया है, अच्छा कर्म किया है, वो लेके जाएगा। और मैं हो, आप हो, दूसरा हो, साधु संत हो, कई साधु संत लोग को अच्छा सा पैसा मिलता है, फिर भी उनको भूखा रहता है। कुछ साधु संत लोग पैसे की ही भूखा रहते हैं, किसी के किस प्रकार में भी उसको ढकल के डाल दो, चने के झाड़ पे चढ़ा लो साधु संत लोग। लेकिन अपना इंडिया में इतना मूर्खता लोग बैठा है, उनको ये नहीं मालूम है इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता है और बनेगा भी नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई शक्ति भी नहीं है इंसान कभी भगवान बनने के लिए। जो जन्म हो गया उसको मृत्यु जरूर है। जन्म होने का टाइम सबको मालूम है, मृत्यु होने का टाइम किसी को भी नहीं मालूम है। ये हमेशा ध्यान रख लीजिए। मृत्यु ऐसी एक चीज़ है, मृत्यु मरण निश्चित है। और किस प्रकार में, गाड़ी के नीचे सांप काटो के सूंघ बेल घुसड़ दो, ये सब होता है, बेल का सींग घुसड़ लो, सब होता है। लेकिन मौत कभी अपना ऊपर नहीं लेगा, उसको वायना चाहिए। ये सदियों का हिसाब है, भगवान को भी भुगतना पड़ता है। सबसे पहले मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, ग्रह के अंदर से सबसे बड़ा जड़ जो होता है वो ये शनिदेव। मेरा वीडियो कभी भी देख लेना, तो मेरा करने से अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से सब मिक्स करके मैं बात करता हूँ मैंने, क्योंकि अलग अलग आदमी को अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को ये पैसा से कोई मोह भी नहीं है, जो कितना है उतना ही तो से मैं खुश रहने वाला है। वीडियो आप लोग देखो ना देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। जो देखने वाला, मैं 100 आदमी, इतना मेरे जो वीडियो डाल रहा हूँ उसी के अंदर से 100 आदमी भी मेरा वीडियो देख के उसी के अंदर 10 आदमी मेरा जो बातचीत है वो फॉलो किया, तो समझ लो मेरी बातचीत धन्य हो गए, है ना। मैं कोई भगवान नहीं, साधारण एक इंसान है, आप लोग जैसे आम इंसान है। हाँ, कुछ पारिवारिक के संबंध में मुझे भी प्रॉब्लम होते रहता है, आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे बड़ा न्यायाधिपति जड जय तो वो शनि देव है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। उनकी लाठी के आवाज़ किसी को भी नहीं आएगा, ये विशेष ध्यान रख लेना। आप लोग माता पिता को भी ख्याल रख लीजिएगा। उसके अलावा आप लोग परिवार में भी भाव भेद मत करना, जात ये जात ये वो जात है, कुछ मत बोलिएगा। इंसान एक जात बना दीजिएगा। इंसान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खूबसूरत भगवान ने बनाएगा तो ये इंसान ही है। हर व्यक्ति को
झाड़ पौधा जानवर पक्षी पशु ये सभी में जाने दिमाग भी है, लेकिन बोलने की शक्ति सिर्फ इंसान को दिया गया है। समझने का सब जानवर ही समझता है। सबसे बड़ा भवातार होता है कौन है तो मालूम है आप लोगों को? कुत्ता। कुत्ते होता है। यही से परिवर्तन एक जानवर है कुत्ता, लेकिन लोग कुत्ते के बल छोड़ते नहीं है, मारता है उसको रोटी देने के लिए। अपने दरवाजे पे कोई आए तो रोटी देने के लिए। अरे आपको कर्म का दंड है। कर्म आपने कहीं पिछले जन्म में कुछ किया है, दिया है, उसी कर्ज से भी आपको देनी ही देना है। आप उसके संकोच मत अपने घर में। हाँ, विशेष ध्यान रख लीजिएगा, ये सूचना है, सूचना नहीं है, मेरा निवेदन है। अन्न का अपमान कभी मत कीजिएगा। अन्न ऐसे एक महत्वपूर्ण चीज़ है, बगैर अन्न का कोई जी ही नहीं सकता है, जीवित नहीं दे सकता है। आपने जो फेंक रहा अन्न और किसी को पेट भरने के लिए, भूख मिटाने के लिए, आपको दूसरे को उपकार होएगा, लेकिन अन्न का अपमान कभी मत कीजिएगा। अन्न ऐसे एक विशेष चीज़ है, बिना अन्न के कोई नहीं जीवित नहीं रहा। वो जानवर हो, पक्षी हो, पशु हो, जो भी हो, इंसान हो, कोई भी हो। एक पेड़ हो गए तो उसको भी अन्न की जरूरत है, उसको भी पानी चूसना पड़ता है। आप कभी पेड़ काटेगा तो उसका बीच में से कर लाइट जाता है, वो तो वही होता है पेड़ उसकी, वो भी पानी पीती है। पानी और अन्न, इसका दोनों को दुरुपयोग मत कर लीजिएगा। मैंने ये बात कर ला आप लोगों को, किसी को कुछ भी दुख पहुंचाएगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैंने, लेकिन विशेष ध्यान रख लीजिएगा। अन्न और पानी दोनों के अपनों को कितना, अपन कोई शादी पार्टी में जा रहे, बर्थडे पार्टी में जा रहे, किसी के पार्टी में जा रहे तो अपन उठा कर रख लेते हैं और खाएंगे नहीं है। खा मतलब अध्याग्रह के साथ में ये सब खाने के उठा कर रख लेते हैं, खाते नहीं हैं। वो आखिरी में वो कचड़े में जाएगा, किसी के पेट में नहीं जाएगा। ये आप लोग विशेष ध्यान रख लीजिएगा। आप मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है, क्योंकि अन्न ऐसा चीज़ है, आप लोग खोर करके आप लोग के भूख लगेगा तो आप ये पिज़्ज़ा मंगाएगा, कचौरी सा मंगवा देगा, सब कुछ मंगवा खाएगा। आधा खाया आधा फेंक लेने तो छोड़ के आएगा, होटल में छोड़ देगा। नहीं तो कोई गरीब, वो जो खाना है किसी का भूख उस खाने से मिटा सकते आप। फिर जो फेंकने वाला चीज़ है ना, आप होटल में भी फेंक रहे हैं, उसको भी उठा के लेके आया था, आधा खा लेता, आधा झूठा मत कर लीजिएगा। उसको आधा जो आपको कितना आवश्यकता है उतना निकाल दीजिएगा और उतना पाइएगा, उसको उतना ग्रहण कर दीजिएगा। और उसके बाद बोलना, वेटर को बोलते ना ये पैक करके दे देना, वो पैक करके दे देगा, जरूर पैक करके दे देगा। क्योंकि विशेष ध्यान यही है, अन्न फेंकना मत। मेरा आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन है, रोटी अपने घर में हो तो भी ऊपर से मत डाल कर कुत्ते के मत डालना, गाय के मत देना। वो अब आपका हाथों से में खिला दे, आपको छोटी सी बात है, आपको इसे फेंक के खाना देगा तो आप खाएगा, लेकिन वो जानवर है इसलिए बोल नहीं सकता है। इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रख लीजिए। अपन अपना जो कर्म अच्छा सा कीजिएगा, वो कर्म करने से अपना मन का शांति मिलेगा। किसी की हेल्प करने से आप छोटा नहीं बनेगा। आप किसी से माफ़ी मांगे तो आप छोटा और छोटी नहीं होते। माफ़ी ऐसे एक चीज़ से, हर चीज़ के समाधान है माफ़ी मांगना। माफ़ी बेटे से भी मांगो, बहू से भी मांगो, बीवी से भी मांगो, माँ से मांगो, बाप से मांगो, दोस्त से मांगो, किसी से अनजान व्यक्ति से मांगो। माफ़ी ऐसे बड़ी चीज़ है, बहुत सारा घटना से आप बच सकता है। हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोग से। उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई, मेरे को नहीं मालूम है जात के बारे में। मैं जात के बारे में से मैं बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे एक धर्म सदियों से रखा आएगा, इसलिए ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि इस विशेष सूचना यही है, जात का कारण से किसी की लड़ाई नहीं होना, सबका खून एक जैसा है। ब्लड का ग्रुप चेंज होएगा, लाल रंग है, नौ जो बॉडी में जो नस है उतना ही इंसान का भी है, हर व्यक्ति के, है ना। तो इसलिए उससे कोई ये नहीं है कान सबको दे दिया है, हाथ दे दिए, ये सब दिए, कान दे दिया, आँख दे दिया, मुंह दे दिए, नाक के छेद दे दिया, सब उंगली दे दिए, ये सब बराबर के। किसी की एकाधिक कम होएगा, लेकिन वो कुछ कारण से कम होता है। किसी की उंगली छोटी होएगा, कोई नहीं तो वो व्यक्ति छोटी होएगा।
उतने से छोटा होएगा। ये सब है परिवर्तन में, जीवन में। ये तो इंसेशन पूरा दुनिया में ये सब चलते रहता है। किसी के लंबा हो जाता है, किसी के छोटा हो जाता है, किसी कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। ऐसा है, संसार है ये तो। इसमें अपन इंदु परंतु कुछ नहीं बोलने से कोई अधिकार भी नहीं है किसी का। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है ना, कोई चिकनी हो जाता है। क्या बोलता हूँ, मेरे को इसे नहीं बोलना आता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ मैंने, क्योंकि ये सब परिवर्तन है। कोई काला होता है, काला से किसी किसी के काला और काली होने के बाद दिल बिल्कुल दूध जैसे सफ़ेद होता है। लेकिन कोई कितना भी गोरी हो या गोरा हो, और जो कोयले होता है ना काला, वो जैसे रहता है। मतलब मन पढ़ना है, और ये इंसान के बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाए कि कितना अहंकार है, कितना इसमें घोटपना भरा कर रखा है। सो लैंग्वेज से पता चल जाए, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। संस्कारी आदमी, संस्कारी व्यक्ति ऐसे काम नहीं करेगा। किसी के गाली पकने के पहले 10 बार सोचिएगा। अपन उसके माँ बहन के गाली दे रहा है, वो उचित है, सही है, गलत है। दूसरी बात ये, अपन कुछ काम, नया काम करने के पहले भी अपन सोच ले कि 10 बार अपन कोई गलत कर रहा है क्या, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, देख गलत कर रहा है, सही कर रहा है। ये आप लोग विशेष ध्यान रख लीजिएगा। ये अपन सोचने में अपन को हर चीज़ का अर्थ मिलता है, हर चीज़ मिलेगा। वो आप लोग, मेरा गुजारिश यही है, मेरे से मुझसे कोई बातचीत में कोई गलती होगा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैंने, क्योंकि मेरी बोलने के भी एक कुछ आदत है, इसलिए मेरे घर में भी मैं परेशान हूँ। क्योंकि कुछ लोग सुनता है, कुछ लोग नहीं सुनता। सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि सुनने वाला होना चाहिए। भागवत सुनने जाता है लेकिन सुनते नहीं हैं, वहीं जाके मोबाइल से बातें करते, नहीं तो थोड़ा कुछ मीठी जैसे मीठा मीठा बातें करते, वहीं से आ जाते हैं। भगवान को हलो हलो करके निकल जाता है। मतलब किसी को मालूम नहीं है भागवत सुनने का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। हाँ, कहाँ जा रहा है तो मैं भागवत सुनने जा रहा हूँ, लेकिन अर्थ कोई नहीं सुन के आता, उसके मन में कोई उतारते नहीं है, उसके आधार पर कोई नहीं चलता है। पंडित लोग फोकट में चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी कथा करना है, लोगों को सुनाना है, उनको भी चाहिए पैसा। बिना पैसा से कोई काम नहीं होना। ये दुनिया में बिना पैसा से कोई काम नहीं होना। कहीं पे भी कुछ काम करने जाओ तो रिश्वत चाहिए, रिश्वत है तो काम होता है। जब तक करप्शन, पैसा दो काम हो, ये ऐसा कहानी है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, एक आधी वीडियो और बनाना है मुझे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। सभी भारत निवासी से मेरा गुजारिश यही है कि ये 10 जने देखेगा तो उसके एक जने भी उससे फॉलो कर लिया है तो बहुत मेहरबानी हो जाएगा। और हम भी आचार्य चैनल में मेरा वीडियो यूट्यूब में कहीं वीडियो है, लेकिन चैनल का नाम नहीं डाला है। मैं आज से आचार्य चैनल के नाम से हर वीडियो आपको हर हफ्ते में मेरे को जो टाइम मिलेगा, जब मैंने एक वीडियो बना के मैं यूट्यूब में छोड़ दूंगा, फेसबुक में भी छोड़ दूंगा, कुछ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी छोड़ दूंगा। और आप लोग कृपया करके किसी के लेन देना, लेकिन देर हो रहा है अंधेर मत करो। किसी को देना है, आज नहीं है कल है, कल नहीं तो परसों है। भैया मैं हाथ जोड़ कर मैं दे दूंगा, निवेदन है, मेरा गुजारिश है। मेरे को जो देना है, लेकिन मेरी जो बात ये है, सब किसी को लेन देन है तो उनको हाथ जोड़ कर बोल देना अभी नहीं है, मेरे को जैसी आए तो मैं आपको बोला, मेरे को परेशान मत कर लीजिए। ऐसे इतना बोलने में वो आदमी भी शांत हो जाएगा, है ना। ये जय हिंद, जय भारत,